दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं चक्रवात के ऊपर। अभी आप सबने देखा होगा कि हमारे जो अरब सागर है उसमें एक चक्रवात आया हुआ है और जिससे काफ़ी भयंकर नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। और जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है और भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसने भी इसके लिए अलर्ट जारी करा है कि ये चक्रवात बहुत ही भयानक चक्रवात है और ये वर्तमान में हमारे जो अरब सागर है उसमें ये आ रहा हुआ है। अरब सागर में, अरब सागर कहाँ है? हमारे भारत के पश्चिमी भाग में जो पड़ता है हमारा अरब सागर है। इधर हमारा हिंद महासागर है, हिंद ओशियन। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चक्रवात होते कैसे हैं, चक्रवात से क्या क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, इसके ये चक्रवात बनते कैसे हैं, इनसे मानव जाति को किस प्रकार नुकसान पहुंचता है, किस प्रकार हमारे जो तट है उन पर नुकसान पहुंचाते हैं और इनके जो नामकरण है वो किस प्रकार होता है। सबके दिमाग में होता है कि चक्रवात का नाम कौन रखता है। आपने जैसे अभी जो चक्रवात आया है उसका नाम देखा होगा, उसका नाम जो है हमारा क्या है, बिपरजॉय जो चक्रवात है इसका नाम इस टाइम पे रखा गया है। और ये नाम जो दिया गया है हमारा किसके द्वारा दिया गया है, ये हमारा बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश। इसका नाम जो हमारे बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये किस प्रकार इनके नामकरण करे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये विप्रो चक्रवात जो आया है, विप्रो जो चक्रवात है वो कब तक हमारे भारत के जो क्षेत्र है टकरा सकता है। तो जो हमारा अनुमान लगाया जा रहा है ये लगभग 25 तारीख के करीब हमारे जो गुजरात का तट है, गुजरात और यहाँ का जो पश्चिमी तट है ये गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे टकराने वाला है। और जब ये भारत से में टकराएगा तो इसकी जो इसमें जो हवा की गति होगी वो लगभग 130 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर टकराने वाला है कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर रफ्तार होगी हवा की। और बारिश अभी से स्टार्ट हो गई है वहाँ पे होना, कई सौ सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश दर्ज की जा रही है, बारिश हो रही है। तो ये काफ़ी नुकसानदायक है। यहाँ के जो मकान है, बिल्डिंग्स है, यहाँ के जो मानव जाति है उस पर लिए बहुत भयंकर है। और यहाँ पे सरकार ने इस चक्रवात से नुकसान को कम करने के लिए 2 एनडीआरएफ की टीमें, जो 2 एनडीआरएफ क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात कर दी है। तो अब हम जानते हैं चक्रवात जो है बनते कैसे हैं। चक्रवात जो है बेसिकली ये समुद्र में हमारे कहीं भी जब गर्म हवाएं इकट्ठी हो जाती हैं और एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण कर लेती हैं जहाँ पे जो प्रेशर है बहुत लो हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो हवाओं का प्रेशर होता है बहुत ही लो, एक प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है बहुत। और इसके अंदर बाहर की जो ठंडी हवाएं, जो हाई प्रेशर की हवाएं होती हैं वो इसके अंदर आना शुरू कर देती हैं और इसमें ऐसे करके ये इसके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है धीरे 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 धीरे। और ये भयंकर, एक कह सकते हैं गोले का निर्माण कर लेता है, भयंकर तूफान का निर्माण कर लेता है। और ये ऐसे बढ़ता हुआ ये ऐसे बढ़ता रहता है और इसकी स्पीड इतनी तकड़ी हो जाती है बढ़ते कि कुछ जो साइंस के बच्चे होंगे वो कोरियलिस बल के बारे में जानते हैं, कोरियलिस बल के बारे में जानते होंगे कि जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, उसके कारण इसकी जो स्पीड है बढ़ती रहती है और ये बहुत ही भयंकर स्पीड में आ जाता है और ये तटों से टकरा जाता है। और तटों पे जितनी भी वनस्पति हो, हमारे बिल्डिंग्स हो, मकान हो, किसी के मानव जाति है, तो उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। और जो सागर में जो नेवी कह सकते हैं जहाज होते हैं, नेवी के जहाज होते हैं, उनको बहुत क्षति पहुंचाता है। अब बात आती है कि इनका नाम किस प्रकार रखा जाता है, इनके नामकरण का सोर्स क्या होता है। तो इनका नामकरण जो है एक संगठन बनाया गया था हमारा जो चक्रवात का नाम रखता है, ठीक है, चक्रवात के नाम रखने के लिए एक संगठन है। और उस संगठन के माध्यम में तय करा गया था कि हर देश को एक बार हर चक्रवात का नाम रखने का मौका दिया जाएगा और वो भी अल्फाबेटिकली, मतलब सबको ABCD जोन में बांट दिया गया, ए से लेकर Z तक बांट दिया गया। जिस देश का नाम ए से स्टार्ट है वो सबसे शुरू में नाम रखेगा, जिसका बी पे है वो दूसरी बार पे रखेगा, जिसका नाम सी से है वो तीसरी बार पे रखेगा। तो इस प्रकार इनके नाम रखे जाते हैं। और अब के जो हमारे नामकरण का जो नामकरण जिसे रखना था वो हमारा था बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण रखा जाना था और इसका नामकरण रखा गया है। और अब ये हमारे मानसून को किस तरह प्रभावित करते हैं। आप सब जानते हो कि 15 जून तक हमारे देश में जो
दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो प्रवेश कर जाता है यहाँ से, ठीक है। पर अब के वो बहुत मतलब इससे चक्रवात के कारण बहुत लेट प्रवेश करेगा, नहीं चक्र जो मानसून था हमारा प्रवेश कर चुका था, पर ये चक्रवात के कारण क्या है कि हवा चलनी स्टार्ट हो गई, तो ये मानसून यहाँ का यहीं रुक जाएगा, यहाँ से यहाँ मुड़ रहा है बार बार। तो ये मानसून को भी प्रभावित करते हैं, ये बारिश को भी प्रभावित करते हैं। पर जब ये चक्रवात आते हैं तो इस तटीय इलाकों में जहाँ भी चक्रवात आएगा, चाहे इधर आए तो इधर के इलाकों में काफ़ी मात्रा में बारिश और तेज आंधियाँ दिखी जाती हैं, जिससे मानव जाति के लिए आर्थिक, मानवीय सब तरह का नुकसान झेलना पड़ता है। और ये काफ़ी कह सकते हैं भयंकर कंडीशन होती है। पर जो विप्रो चक्रवात है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। इसके लिए जो हमारी जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने चेतावनी दी, हमारे यूपी को भी दे दी है, दिल्ली को भी दे दी है, और हमारी जो चारों धाम की यात्रा होती है, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारी गौ कहते हैं, 3 तो ही हो गई, चौथी जो मेरी याद नहीं आ पा रहा है इस टाइम पे, तो जो थी चारों धाम यात्राओं को पे इस टाइम संकट बताया गया है कि मतलब वहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश एकदम से, और कह सकते हैं ओलावृष्टि हो सकती है, ओला पड़ सकते हैं ज़्यादा कंडीशन में। तो यहाँ पे मौसम का येलो अलर्ट जारी करा गया है इसी चक्रवात की वजह से। ये जो है अब देखो, ये चक्रवात यहाँ से यहाँ भी प्रभावित करेगा, इन क्षेत्रों को भी नुकसान देगा, समझ रहे हो, इन क्षेत्रों को भी ये प्रभावित करेगा, क्योंकि ये जो संसारी जलवायु है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। पृथ्वी पर जो जलवायु एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर एक चीज़ प्रभावित होती है तो दूसरी चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाती है। तो ये चक्रवात के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय